सो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो तुम लोग? मैं हूं तुम लोग इसके सर। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में तुमको पिछले वीडियो में बोला था कि शेयर मार्केट क्या है और इसको कैसे तुम जीरो लेवल से लेकर मतलब लाखों तक कमा सकते हो, इनकम कर सकते हो, वो भी शेयर मार्केट से। वो कैसे करना है वो फ्री में तुमको इसी लॉन्ग वीडियो में सीखने को मिलेगा। पर आपको एक ही काम करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि मैं आज पूरा डिफाइन कर दूंगा कि ये मार्केट डाउनलोड कैसे करना है, मार्केट में कैसे बाय सेल करना है, कैसे सेल करना है, कैसे स्टॉक को खरीदना है, कैसे बेचना है, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना परसेंटेज पर कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, आप कितने पैसे से लाखों करोड़ों बना सकते हो। ये सारा का सारा चीज, जितने भी चीज आपके मन में डाउट के रूप में है, वो सारा का सारा चीज आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट का ट्रैप क्या है। जो शेयर मार्केट जो है, मार्केट तो है ना, बिजनेस है। ऑफलाइन में कुछ चीज हम लोग कुछ खरीदते हैं, उसके बाद वो चीज का डिमांड जो मार्केट में बढ़ता है, तो उसको थोड़ा 2-3 रुपए प्रॉफिट में या 50-55-100 रुपए प्रॉफिट में उसको बेच देते हैं। अगर हम लोगों को शेयर मार्केट को समझना है, तो हमको पहले कैंडल को समझना पड़ेगा। मार्केट में आप लोग देख ही चुके हो, मैं तुमको एडिट वाले सेक्शन में लेके चलता हूं, ठीक है। एडिट वाले सेक्शन में मैं तुमको लेके चलूंगा तो तुम लोग अच्छे से समझ जाओगे कि ये क्या है। देखो, यहां कर मैं चूक कर लेता हूं इंक। तुम लोग देखते हो मार्केट, स्क्रीन में देखो, मार्केट ऐसे कभी कभी कैसे कभी, सॉरी, मार्केट कभी ऐसे ऊपर जाता है, कभी ऐसे नीचे आता है, ठीक है ना। मार्केट कभी कभी ऐसे जाता है, जो ऊपर जो मार्केट को लेके जाता है, कौन सा कैंडल क्रिएट होता है? ग्रीन कैंडल क्रिएट होता है। ये बेसिक है, मैं तुमको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा इसी वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। आप बस वीडियो में बने रहो और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, अगर ये मार्केट अभी मतलब पकड़ लो, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो कौन सा कैंडल क्रिएट होगा? ये ग्रीन कैंडल ही क्रिएट होगा। अगर ये ग्रीन कैंडल क्रिएट होकर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप लोग समझ लेना कि यहाँ पर ये बुलिश मोड है। मतलब यहाँ पर ट्रेडर्स एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को ट्रेडर्स लोग खरीद रहे हैं। अगर खरीद रहे हैं तो ये कैंडल क्रिएट होगा। कौन सा कैंडल? ग्रीन कैंडल, मतलब उसको बुलिश कैंडल कहते हैं। और ये जो आ गया अपना हाई वाला हिस्सा, ये जो हाई होता है मार्केट का, ये होता है मार्केट का लो वाला हिस्सा। यहां पर से ट्रेड 1 मिनट का अगर कैंडल क्रिएट होता है, मतलब मार्केट का कैंडल यहां से क्रिएट होना शुरू हुआ, नीचे से क्रिएट होकर ऊपर गया, फिर नीचे गया, मतलब वो लो गया, मतलब रेड कैंडल में थोड़ा सा लो गया, उसके बाद फिर वापस आ गया ग्रीन पे, उसके बाद फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वो हाई पॉइंट में जाकर फिर वापस आकर, मतलब मार्केट 240 तक गया था, 240 तक 230 में आकर क्लोज हो गया। अगर हम मार्केट कितने में, ये कैंडल का रेट टोटली माना जाएगा 320 रुपए, क्योंकि 330 तक जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कैंडल का वैल्यू क्लोज हुआ है 320 में, तो इसको हम लोग लगेंगे बुलिश कैंडल का ये है धारा, ठीक है। इसके बाद आता है बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल का टोटली ऑपोजिट होता है। कैसे होता है मैं तुमको बताता हूं, देखो। बेरिश कैंडल होता है, देखो बुलिश कैंडल क्या होता है, वो नीचे से शुरू होता है, बेरिश कैंडल ऊपर से शुरू होता है, मतलब वो मार्केट को नीचे गिराता है। अगर बेरिश कैंडल नीचे आ रहा है तो समझ लेना कि बायर्स जो चीज, जो मार्केट का जो चीज खरीद रहे थे, वो सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, तो मार्केट में वो चीज का डिमांड, जो जो खरीद रहे थे, वो चीज का डिमांड बढ़ गया था, तो मार्केट ऊपर जा रहा था। अब इसको सेल कर रहे हैं, मतलब स्टॉक हो गया ज्यादा कंपनी में, अभी कंपनी का स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो यहां पर तुमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरा बात को समझते जाओ, मैं आगे बताता हूं। तो यहां पर से हम जाते हैं दूसरे वाले हिस्सा में। कहां पर? यहां पर हमारा कौन सा आ गया? बुलिश कैंडल स्टिक आ गया और आ गया बेरिश कैंडल स्टिक। ये दोनों को समझने के लिए तुमको पहले एक चीज समझना पड़ेगा, कैंडल्स पैटर्न। कैंडल्स पैटर्न क्या होता है, ये सारा का सारा चीज, क्योंकि देखो जितने भी तरह यूट्यूबर समझाते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। वो यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं तुमको, मतलब हाई लेवल समझाते हैं, क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिक्विडिटी कैसे फाइंड करना है, ये सारा का सारा चीज कैसे फाइंड करना है, डायरेक्ट चार्ट पैटर्न में जाकर डायरेक्ट कैसे इन्वेस्ट करना है। पर ज्यादातर बंदे जो नए शुरुआत करने चाहते हैं, उनको माइंड में होता है कि कैसे हम आप इंस्टॉल करने के बाद कौन सा ब्रोकर में इंस्टॉल करें, कौन सा मार्केट करें। मार्केट ज्यादातर 3 टाइप्स के होते हैं। शेयर मार्केट आप 3 टाइप्स के पाए जाओगे। इंटरनेशनल 2 निकल जाएंगे, हमारा नेशनल इंडिया का 2 आ जाए, 1 आ जाएगा। देखो, मैं तुमको यहां पर दिखा देता हूं। शेयर मार्केट जो है, ये जो शेयर मार्केट है, ठीक है, शेयर मार्केट होता है इंडिया का। इंडिया का वो एनएसई और बीएसई अंडर में चलता है। एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तुम नेशनल जितने भी सारे ट्रेडिंग लोग हैं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही डिलीवरी या इंट्राडे में लेना। डिलीवरी या इंट्राडे क्या आ गया? ये जो डिलीवरी आ गया, मतलब देखो, ये एक चीज आ गया, इसको पकड़ लो, ये डिलीवरी इमेजिन करने को बोला हूं, स्क्रीन में देखो, और इसको पकड़ लो, ये इंट्राडे है, ठीक है। ये है हमारा डिलीवरी और ये है हमारा इंट्राडे।
अगर इसको हम पकड़ेंगे तो ये डिलीवरी जो होगा ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो इंटरडे होता है ये है एक दिन के लिए। मतलब ट्रेड हमारा शेयर मार्केट कितने दिन शुरू होता है, कितने टाइम से, 9:15 से 9:30 में शुरू होता है दिन के, और 3:15 या 3:30 में खत्म हो जाता है। अगर ये टाइम उसका टाइम लाइन है शेयर मार्केट ओपन होना क्लोज होना, अगर मैं इंटरडे में कुछ स्टॉक को खरीद लेता हूं, उसको बेचना मुझे उसी दिन के उसी टाइम के अंदर ही पड़ेगा। अगर नहीं बेचा तो ब्रोकर मेरा सेल को ऑटोमेटिकली सेल कर देगा मेरा स्टॉक्स को, और पैसा काट लेगा। तो ज्यादातर सुरक्षित माना जाता है डिलीवरी ट्रेडिंग, ठीक है। तो उसको अगर यहां पर कैंडल स्टिक्स देखो, कैंडल स्टिक्स को समझने के लिए तुमको चार्ट पैटर्न समझना चाहिए। ये देखो इसका चार्ट पैटर्न से, और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न से। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं तुमको पर्सनली सब सारे बंदे के लिए एक वीडियो ले आऊंगा, उसमें सारा का सारा कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न मैं तुमको फ्री में दे दूंगा। कोई टेंशन मत लेना, तुम्हारा सारा है, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं। यही चैनल में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो आएगा, वो भी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। लो ये देखो बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश एनगल्फिंग यही है। मतलब यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक ऊपर आया है, मतलब यहाँ पर सेल आ गया। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मूव आया है मार्केट में। देखो स्क्रीन में देखो, ये बहुत बड़ा सा मूव क्यों आया, देखो मैं रेड कलर तुमको चूज करके दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा मूव इसलिए आया क्योंकि मार्केट में अभी बायर्स एंट्री कर रहे हैं, स्टॉक्स को खरीद ले रहे हैं, तो मार्केट भी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के यह क्या सूचित करता है कि अभी प्रॉफिटेबल होने वाला है, तुम लोग अभी यहां से तुम लोग एंट्री ले सकते हो। ऐसा कैंडल दिख गया तो। अगर यहाँ पर उल्टा जो होता है, उल्टा हैमर, ये देखो ये क्या आ गया, उल्टा हैमर, मतलब थॉर का हथौड़ा उल्टा वाला। अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर में तुमको ये रेड वाला हैमर दिख गया, मतलब यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो चुके हैं। यहाँ पर तुम लोग मार्केट नीचे गिरने वाला है, वो भी गंदा तरीके से। यहाँ पर तुमको कुछ नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर ऐसा दिख गया मार्केट नीचे गिरते समय, ऐसा ग्रीन वाला बेरिश वाला, तो मार्केट खतरनाक तेजी से ऊपर जाने का चांस 90% है। तो ये चार्ट पैटर्न कुछ है। और ज्यादातर जो मॉर्निंग स्टार आ गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर कुछ तुमको सपोर्ट लेवल भी दिखने को मिल जाएगा। अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न है तो यहाँ पर तुमको इन्वेस्ट करना है। ये सब सारे चार्ट पैटर्न मार्केट को ग्रीन सिग्नल पे लेने चलने का बात बताते हैं। मार्केट क्यों ग्रीन सिग्नल में जाएगा, अगर मार्केट में बायर्स का एंट्री होता है तो। बायर्स का एंट्री अगर मार्केट में होता है, लोग स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये भी गारंटेड है। तो तुमको मार्केट भी देख के मार्केट से कुछ लेना चाहिए। मार्केट का क्या देखना, जैसे नेस्टले एक शेयर आ गया, तो यहाँ पर तुमको कुछ देख के खरीदना चाहिए। मार्केट में दो बटन होता है, एक होता है बाय वाला BUY वाला बटन, और एक होता है ACLL वाला बटन। अगर मैं बाय बटन को दबाता हूं तो उसके बाद क्या होगा तुमको मैं अगली पेज में बताता हूं। ये देखो मैं नेक्स्ट पेज सिलेक्ट करता हूं, अभी देखो नेक्स्ट पेज में आ गए। ये सारा का सारा कैंडलस्टिक मैं जानबूझ के उसको थोड़ा सा ब्लर करके रखा हूं, ये सब तुमको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो और फॉलो भी करते हो अपना भाई को, ठीक है। अभी तुम्हारा सर तुमको ये बताएंगे कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है। डिलीवरी इंटरडे दो ट्रेडिंग आता है। पहले समझते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरडे के पास। एक एक समझ के समझते हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर चूज कर लेते हैं पहले इंक, क्योंकि तुमको समझने के लिए इंक चाहिए, क्योंकि तुम तो समझदार हो, ठीक है। डिलीवरी ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग होता है जहां पर तुम लोगों को फुल अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है। मतलब एक स्टॉक इमेजिन करो, क्या बोलूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं एक स्टॉक खरीदूंगा, ठीक है। ये जो एक मैं स्क्रीन में लिखा है, ये इमेजिन करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टॉक है। इसका स्टॉक प्राइस अभी इमेजिन करो चल रहा है 200 रुपए। इसका स्टॉक प्राइस 200 रुपए चल रहा है, 200 RS चल रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको खरीदूंगा। इसका कितना स्टॉक खरीदूंगा, इसका मैं 10 स्टॉक करूंगा। इस 200 इंटू 10, 200 इंटू 10 कितना होगा, मैं इसका 10 स्टॉक खरीद लिया, 2000 रुपए देकर मैं इसका 10 स्टॉक्स खरीद लिया। अगर मैं इसका 10 स्टॉक्स खरीदता हूं, 10 स्टॉक्स इसका खरीद लिया, इक्वल टू इसका कितना हो गया, 2000 रुपए हो गया। 2000 रुपए देके मैं इसका 10 स्टॉक्स खरीद लिया। अगर उसके खरीदने के बाद मैं इसको डिलीवरी टाइप में चूज करूंगा, NSE में बाय करूंगा। इसका क्वांटिटी में सिलेक्ट करूंगा 10 क्वांटिटी, उसके बाद 2000 रुपए देकर मैं खरीद लिया। अगर मैं डिलीवरी में खरीद लेता हूं उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं वो स्टॉक्स को ज्यादातर टाइम में होल्ड करके रखता हूं। अभी अगर इसका स्टॉक्स का प्रॉफिट चल रहा है 10 रुपया पर स्टॉक, 10 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं कितना स्टॉक्स खरीदा हूं, 10 स्टॉक्स खरीदा हूं। 10 इंटू 10 कितना आएगा, 100 रुपया। मेरा एक दिन का स्टॉक्स प्राइस का मतलब क्या आ गया, 100 रुपए आ गया। अगर मेरा एक दिन का 100 रुपए आता है तो उसको अगर मैं होल्ड करके रखता हूं, तो कैपिटल अगर मैं बढ़ा देता तो क्या होता, अगर मैं 20 क्वांटिटी में खरीद लेता, मतलब 20 स्टॉक्स खरीद लेता, 200 इंटू 20 कितना होगा, 4000। अगर मैं 4000 रुपए दे के 20 स्टॉक्स खरीद लेता और उसको डिलीवरी ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के, डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब यही है कि मैं मेरा ट्रेड का राजा बन गया।
मैं जब चाहूं मेरा स्टॉक को बेच सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं मेरा स्टॉक से। अगर इंट्राडे लेता हूं तो उसी दिन के अंदर मेरे को करना पड़ेगा, अगर लॉस में मार्केट चलता है तो भी मेरे को बेचना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट में चलता है तो भी बेचना पड़ेगा, रिस्क ही ज्यादा है। अगर डिलीवरी में लेता हूं तो मेरे को जितने दिन में प्रॉफिट में चलता है उसके दिन ही मैं भेजूंगा। एक महीने हो जाए, एक साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, मेरी मर्जी, मैं मेरा स्टॉक का राजा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा चार्ज नहीं चकेगा, सिर्फ टैक्सेस ही कटेगा, क्योंकि इंडिया है, हमारा इंडिया है, ये टैक्सेस तो कटेगा ही। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो, अगर मैं ट्रेडिंग में क्वांटिटी ज्यादा रखता हूं, अगर मैं तुमको एक सीधी बात बता रहा हूं, 1,000 रुपए अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो और 1 लाख रुपए बनाना चाहते हो तो तुम स्टॉक मार्केट ही छोड़ दो। अगर तुम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 10 लाख बनाना चाहते हो तो तुम स्टॉक मार्केट करो। क्योंकि मार्केट में अगर तुम, मैं ट्रांसपोर्टिंग कुछ करता हूं, ठीक है, मैं एक मतलब ये एक शॉप है, ठीक है, इमेजिन करो ये एक शॉप है, यहां से एक चीज का वैल्यू है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, मार्केट में उसको बेचने से मेरे को प्रॉफिट मिलता है 200 रुपए, ठीक है। तो अगर मैं 2,000 रुपए से एक ही चीज को 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके बेच दूंगा तो कितना प्रॉफिट आएगा? नेट प्रॉफिट 2,000 प्लस 200, 2,200 रुपए प्रॉफिट आएगा। तो इसमें कुछ फायदा नहीं, अगर मैं 2,000 इन्वेस्ट करने के बजाय 2,000 का जो प्रोडक्ट है उसका 15 पीस या 20 पीस खरीद लूंगा, 20 पीस खरीद लिया, 2,000 इंटू 20 कितना हो गया? 40,000, ठीक है। 40,000 रुपए का मैं स्टॉक खरीद लिया, 40,000 रुपए सामान खरीद लिया, उसके बाद एक सामान को बेचने से मेरे को कितना प्रॉफिट आया था? मेरे को एक सामान को बेचने से मेरे को 200 प्रॉफिट आ रहा था। मैंने खरीदा कितना? मैंने खरीदा 20 स्टॉक्स, 20 चीजें मैंने खरीद लिया, तो 20 इंटू 200 कितना हो गया? 4,000 प्रॉफिट आ गया, 4,000 प्रॉफिट आ गया। मेरा एक दिन में अगर मैं वो 20 प्रोडक्ट खरीद के वो 20 को सेल कर देता हूं, वो 20 को खरीदा कितने रुपए में? 40,000 रुपए में। 40,000 प्लस 4,000 कितना हो गया? 44,000, 44,000 मेरा आ गया प्रॉफिट। उसमें मेरा नेट प्रॉफिट, वो जो खर्चा छोड़ के नेट प्रॉफिट आया 4,000 रुपीज। एक दिन में मेरा आया 4,000 रुपीज। मेरा स्टॉक्स अगर डेली मतलब सोल्ड हो गया 4,000 इंटू 30 हमारा एक महीने कितना होता है? 30 दिन होता है, हमारा कितना आ गया? 1,20,000 रुपए, ठीक है। 1,20,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। ये सारा होता है हमारा परसेंटेज की हिसाब। अगर तुम ये सब नहीं करते हो, अगर तुम 1,000 रुपए आके स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहते हो तो तुम स्टॉक मार्केट करना ही छोड़ दो, क्योंकि थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए कुछ प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और तुम ऑफलाइन में बिजनेस करते हो, कुछ ट्रांसपोर्टिंग करते हो, कुछ बिजनेस करते हो, कुछ सेल करते हो, वो मायने नहीं रखता। तुम ये ऑनलाइन में वही बिजनेस करते हो, बस ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है। यहां पर घर बैठ के कर सकते हो, वहां पर तुम शॉप में बैठ के कर सकते हो। वहां पर तुमको कुछ खरीदने के लिए कहां पर जाना पड़ता था, यहां पर तुम ऑनलाइन बैठ के अकाउंट ओपन करके कर सकते हो। अभी एक चीज आता है, तुम डिलीवरी ट्रेडिंग क्या है समझ लिए। अभी आता है, अगर ट्रेडिंग 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के जरूर ट्रेडिंग्स होते हैं। कौन सा? एक होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग, एक होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग, एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, और एक आता है जो इंडिया का पर्सनल ट्रेडिंग है, उसको होता है शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है। अगर तुम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो तुमको कॉइन डीसीएक्स में करना चाहिए, COIN, कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का स्टॉक को एक्सचेंज करता है, जैसे बिटकॉइंस, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, मिनी ऑयल। वहां पर तुम ट्रेड करके बहुत सारा कुछ कमा सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, क्रिप्टो मार्केट में भी टैक्सेस करता है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के आरबीआई रूल्स के अंडर है। अगर तुम आरबीआई रूल्स के खिलाफ, कौन सा जाता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में मेरा वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के ऑपोजिट में जाता है। अगर मैं बता देता तो मेरा वीडियो अगर भी बयान हो गया तो मेरे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमको गलत चीज नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा इसके साथ हूं, ठीक है। तो दूसरा चीज देखते हैं, क्या शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट होता है हमारा इंडिया का शेयर मार्केट। यहां पर तुमको बहुत सारा प्लेटफॉर्म है गया प्ले स्टोर में, जो प्लेटफॉर्म में हम लोग डाउनलोड करके वहां पर ट्रेड करते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोकर्स। क्या बोलते हैं? ब्रोकर्स। बी लिख दिया यहां पर स्क्रीन में। मैं देखो यहां पर ब्रोकर्स में हमारा बहुत 3 ब्रोकर्स में ज्यादा बोलता हूं। एक आ गया ऑप्स्टॉक्स, ऑप्स्टॉक्स आ गया, एक आ गया अंजल वन, और एक आ गया ग्रो। ग्रो, अगर तुम ग्रो में ट्रेड करती हो, प्ले स्टोर में सर्च कर देना GROWW। ग्रो में अगर तुम ट्रेड करते हो, तुमको बहुत सारा मतलब चीज सीखने को मिलेगा। वहां पर तुम ट्रेडिंग व्यू का यूज करके कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी देख सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा चीज है तुमको स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। और स्टॉक मार्केट अगर तुम सीख लेते हो, अगर तुम क्वांटिटी ज्यादा फ्यूचर में बढ़ा, पहले ट्रेडिंग शुरू करो 1,000 रुपए से, कोई दिक्कत नहीं। पर 1,000 से शुरू करोगे तो तुम्हारा 100 या 200 प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है। और अगर तुम ज्यादा प्रॉफिट के लालची हो जाओगे तो तुम्हारा सारा का सारा कैपिटल ही डूब जाएगा।
अगर तुम ट्रेडिंग शुरू करते हो तो एक हजार से शुरू करो, कैपिटल धीरे धीरे से इंक्रीज करो, 2 से 3 साल लगातार करो। कोई चीज एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो फ्रॉड है। अभी तुमको एक चीज बताता हूं, डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। देखो, तुमको मैं ले चलता हूं एडिट वाले सेक्शन में, वहां पर तुमको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या होता है डिलीवरी ट्रेडिंग, देख लो, तुम लोग ही देख लो। ये आ गया हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, ये आ गया हमारा डिलीवरी ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडर्स ऑफकोर्स विद इन द सेम डे, एक दिन में मैं वो स्टॉक खरीदा और वही दिन में वो स्टॉक्स को बेच दिया, इसको क्या बोलेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद आ गया डिलीवरी ट्रेडिंग, तुमको बोला था इन्वेस्टमेंट्स प्लान डेज मंथ ऑफ और लॉन्गर्स, कुछ दिन के लिए खरीदूंगा वो स्टॉक्स को, कुछ महीने के लिए खरीदूंगा और उसको होल्ड करके रख सकता हूं, क्योंकि मैं वो स्टॉक का राजा बन गया, क्योंकि मैं उसको डिलीवरी टाइप में चूज करके खरीदा। ठीक है, तुम जितने भी ट्रेड्स लेते हो डिलीवरी में लो, इंट्राडे लोगे अगर तुम ज्यादातर सीख चुके हो, 2-3 साल एक्सपीरियंस हो चुके हो, तो इंट्राडे लो, रिस्क ज्यादा नहीं लो, अपने कैपिटल का थोड़ा यूज करो। ज्यादा सारा कैपिटल डाल दोगे तो तुम उड़न छू हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग में मल्टीपल ट्रेड्स, कैपिटलाइज स्मॉल क्विक प्राइस चेंजेस। तुम्हारे जो ज्यादातर जितने भी ट्रेड लेते हो, जितने भी कुछ ट्रेड्स ले लेते हो, एक बार प्राइस अगर स्मॉल एक्सचेंज हो जाते तो तुम्हारा सारा का सारा ट्रेड घूम जाएगा। उसके बाद उसके ऑपोजिट में क्या आता है, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर टाइम। 1 साल लगा दिया स्टॉक्स को, अभी लॉस में चल रहा है, 1 साल के बाद 112% प्रॉफिट में आ गया, तो क्या होगा, मेरा ट्रेड का दाम प्रॉफिटेबल हो गया, उसके बाद मैं बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुमको वही चीज ही तुम्हारा पैसा के साथ कुछ ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएगा। मैं 1,000 रुपए दिया था, मेरे को ज्यादा 1200 या 1300 या 1600 या 2,000 रुपए मेरे को मिल जाएगा मेरा कैपिटल के साथ, तो मेरा प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में लॉस की चांस नहीं होता, जहां रिस्क होता है वहां रिस्क होता है, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे, ऐसे मत करना गैम्बलिंग जैसा। मतलब स्टॉक मार्केट कर रहे हो तो अच्छे से एनालिसिस करो, चार्ट पैटर्न्स को सीखो, जो वो मैं करवा दूंगा, वो तुम टेंशन मत लो, वीडियो को सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, वो बाकी तुम्हारा साथ देख लेंगे, कोई टेंशन मत लो। उसके बाद आता है हायर रिस्क ड्यू टू शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी। ज्यादातर रिस्क कैसे आता है, शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी, मतलब छोटा छोटा टाइम का मैं अगर ट्रेड लेता हूँ स्टॉप लॉस लगा के, अगर तुम इंटरडे ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस लगाना सीखो, मेरे को कितना लॉस में झेल सकता हूँ और कितना लॉस नहीं झेल सकता, डिप्रेशन में माइंड जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल डूब भी सकता है, कोई मतलब ऐसा कोई गवाह नहीं कि कैपिटल उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है लोअर रिस्क विथ ए लॉन्गर लाइफ टाइम फ्रेम, जो मतलब बहुत छोटा सा रिस्क आता है डिलीवरी टाइप में, और लॉन्गर लाइफ टाइम के लिए मैं ट्रेड को डाल सकता हूँ, वो प्रॉफिटेबल ही मतलब होगा वैसा कंपनी का अगर डालूंगा तो प्रॉफिटेबल होगा ना। अगर मैं छोटा मोटा कंपनी डाल दिया, कंपनी डूब गया, मेरा स्टॉक का क्या होगा, वो भी डूब जाएगा। उसके बाद आता है रिलाइज हेवीली ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा कि जैसे चार्ट पैटर्न, जेटे उसका मतलब चार्ट पैटर्न्स में बेरिश कैंडल पैटर्न्स, बुलिश कैंडल पैटर्न्स, थॉर कैंडल पैटर्न्स, जो बियर कैंडल्स पैटर्न्स आता है, जो कि मार्केट साइकोलॉजी को इंक्लूडिंग करता है। उसके बाद हमारा मेन पैटर्न्स आता है लिक्विडिटी और जो सपोर्ट लेवल जो बनता है ट्रेड में, उसको अगर तुम पैटर्न्स को एनालिसिस करना सीख गए एक बार, उसके बाद तुम्हारा क्वांटिटी, तुम्हारा एनालिसिसिंग लेवल एक प्रोफेशनल लेवल की तरह हो सकता है, और ये होगा भी, मैं 99.9% गारंटी तुमको इसी बात में देता हूं। ठीक है, उसके बाद आता है सेंटर्स ऑन फंडामेंटल्स एनालिसिस। जो सेंटर्स होता है उसको फंडामेंटली तुमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इतना दिन के लिए मैं अगर स्टॉक को डिलीवरी टाइप में छोड़ देता हूं तो मेरा कितना परसेंटेज मेरा रिटर्न्स आएगा, मेरा कितना परसेंटेज लॉस में अगर गया है, तो 2-3 दिन बाद अगर मार्केट पहले से इतना परफॉर्म कर चुका है तो मेरे को बाद में कितना परफॉर्मेंस करके वो मार्केट मेरे को प्रॉफिटेबल करेगा, तो मेरे क्वांटिटी कितना डबल होगा। अगर ये डबल होता है तो मेरा जो पहला सा मूल कैपिटल है तो उसका डेवलपिंग कितना होगा, या उसमें लॉस हो रहा है। इसके लिए तुमको अपनी पास में तो एक डायरी रखना चाहिए, क्योंकि तुमको वहां पर लिखना चाहिए। अगर तुम लिखते हो नहीं, कुछ नहीं करते हो, तो स्टॉक मार्केट ही छोड़ दो। जैसे दुकान में बैठने के टाइम खाते में लिखते हो कि ये सामान गया, ये सामान आया, तो ये वही है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस होता है। अगर बिजनेस के माइंड सेटअप है तो ये करो, अगर कुछ फ्यूचर में करना है तो ये करो, अगर डूबने का रिस्क है तो मत करो। ठीक है, बिजनेस है तो कुछ भी हो सकता है, एनालिसिस ठीक से करोगे तो कुछ भी ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेस स्ट्रेसफुल रिलेटिवली, सो पेस डिसीजन मेकिंग। ये तुमको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो तुमको डिसीजन मेकिंग के लिए ज्यादा टाइम लगता है कि मैं आज इसको स्टॉक को विड्रॉ कर लूंगा या कल बेच दूंगा। अगर तुम इंट्राडे लेते हो तो हाई स्ट्रेस एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, इमोशनल हो जाओगे। अगर ट्रेड अभी मतलब 200 के ऊपर चला गया, मैं 200 रुपए लगाऊं, वो 255 हो गया बढ़ के, तो मैं क्या करूंगा, वो अरे भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये इमोशनल हो गया।
अभी उसको 255 से 246 हो गया, तो मेरा माइंडसेट क्या होगा? अरे सर जी प्लीज भगवान, वो उसको ऊपर कर दो, इमोशनली कंटेक्स्ट हो गया, मेरा दिमाग का दही हो गया। उसके बाद हाई स्ट्रेस, अगर लॉस में चला आया 200 से लेकर 155 में चला आया तो क्या होगा? अगर मार्केट स्क्रीन में देखो, मार्केट ऐसे जा रहा था, मार्केट नीचे आ गया, क्या होगा मेरे साथ? स्ट्रेस में चला जाऊंगा। कैपिटल अगर बड़ा होगा, 50,000 लगा दिया, 40,000 हो गया, क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाओगे, डिस्टर्बेंस हो जाएंगे भाई, ठीक है ना? तो डिलीवरी टाइप में ज्यादातर ट्रेडिंग चूज करना। अगर तुम्हारा ऐसा कैपिटल अच्छा है, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, अगर तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस लाइन बहुत अच्छा है, तो तुम इंट्राडे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अभी तुमको ले सकते हैं दूसरा चीज की ओर, द बुल ट्रैप। स्टॉक मार्केट क्या है? एक सांड है, एक बुल है जो आगे दौड़ता है और जो पीछे भी दौड़ता है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही है। शेयर मार्केट, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये क्या होता है? ये ग्राफ के अंदर इतना इमोशंस भरे जो तुम्हारा साइकोलॉजी को पूरा बिगाड़ के दही कर देगा और पूरा बिगाड़ के ऊपर भी ले जाएगा। अगर तुम वो साइकोलॉजिकल ट्रैप को कैसे समझोगे, मैं तुमको बताता हूँ। पहले एडिट वाले सेक्शन में चलते हैं। एडिट वाले सेक्शन में जाने के बाद इंक पहले चूज करते हैं। देखो यहां पर कॉलर को रेड कर लेते हैं, बुल है ना भाई, रेड को देखेगा तो दौड़ेगा, ठीक है? द बुल ट्रैप, यही होता है मेन चीज, द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट में मैं देख रहा हूं मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है 52 वीक्स के लॉन्ग, मार्केट अगर स्ट्रांगली बुलिश है, मैं तुमको दिखाता हूं मेरा शेयर मार्केट के एनालिसिस, ठीक है? देखो एक सेकंड दिखा रहा हूं, देख लो, एक चीज देख लो, ये क्या है? ये सही से नहीं दिख रहा होगा, चलो देख लो, ये है मातारा टेक्नोलॉजी, ये एक शेयर मार्केट का चीज है। यहां पर बाय वाला एक ऑप्शन है और सेल वाला एक ऑप्शन है, ठीक है? यहां पर बाय वाला एक ऑप्शन है और सेल वाला भी एक ऑप्शन है। अगर मैं वो स्टॉक को बाय कर देता हूं पर अभी वो लॉस में है, तो मेरा कुछ नहीं होगा। देखो स्क्रीन में देखो, इमोशनल ट्रेडिंग, डोंट ट्रस्ट द क्राउड, उसके आगे डोंट ट्रस्ट द क्राउड। अगर तुमको इंस्टाग्राम में कोई रील्स आता है, देखो मैं इतना कमा लिया, देखो मेरे पास ये है वो है, मतलब मैं करोड़ों कमा रहा हूं, उस वहां पर मतलब थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं रखना कि मैं 1,000 2,000 लगा के मैं करोड़ों कमा लूंगा, बुगाड़ी सीरन ले लूंगा 50 करोड़ 60 करोड़ वाला। नहीं, कसम से नहीं होगा ये, क्योंकि ये होता है इमोशनल ट्रेडिंग। तुमको लोग अट्रैक्टिव करते हैं रील्स के जरिए, तुम उनका रील्स को फॉलो करोगे, उनका माइंडसेट को देखा अट्रैक्टिव, उनको लाइक करोगे, पर तुम अपने आप को डुबा दोगे समंदर के नीचे तक। अगर समुद्र के ज्यादातर नीचे चले गए तो प्रेशर में तुम फट जाओगे। यह होता है इमोशनल ट्रेडिंग, डोंट ट्रस्ट द क्राउड। क्राउड के ऊपर कभी भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि जो बायर्स होते हैं ज्यादातर वो अगर मार्केट में सेल खरीदते हैं तो वो एक ना एक टाइम में सेल कर देंगे उसको। अगर तुम चार्ट पैटर्न एनालिसिस नहीं करके सिर्फ देखते हो टेक्निकल एनालिसिस में कि वहां पर लिखा हुआ है अभी मार्केट में बायर्स ज्यादा है, मार्केट अभी ऊपर जा रही है, तुम वहां पर लगा दिए 1 लाख का शेयर खरीद लिए, 1 लाख रुपीज का शेयर खरीद लिए, 1 लाख में तुमको अगर मार्केट के प्राइस के अनुसार तुमको मिल गया 30 या 40 शेयर, ठीक है? उसके बाद मार्केट फटाक से नीचे गिर गया और तुम्हारा दिल फटाक से फट गया, तुम या तो लटक जाओगे या तो कुछ भी करोगे, पर वैसा करना नहीं। जिंदगी एक बार मिला है, कैपिटल भी एक बार मिला है, कैपिटल खो गया तो कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी को कभी मत वेस्ट करना। इसीलिए बता रहा हूं इमोशनल ट्रेडिंग कभी मत करना। यहां पर देखो साइकोलॉजिकल ट्रैप, देखो स्क्रीन में देखो साइकोलॉजिकल ट्रैप, मार्केट नॉइज। मार्केट नॉइज को कैसे समझना है? देखो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मॉर्निंग स्टार, इमेजिन करो मार्केट मॉर्निंग स्टार कर दिया, एम लाइक एम पैटर्न, देखो ए से ग्रीन के रेड कैंडल आ रहा है, ए से खिंच के फिर से एक कैंडल स्टिक पैटर्न जैसा कर रहा है, एम पैटर्न कर रहा है, उसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। यहां पर एक सपोर्ट लेवल तुमको देखने को मिल जाएगा, नीचे में सपोर्ट लेवल मिल गया, तो यहां से हम लोग एंट्री करेंगे, यहां से यहां तक ऐसे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहां तक हमारा ट्रेड का वैल्यू रखेंगे, ठीक है? यहां तक ट्रेड का वैल्यू यहां पर रखेंगे, पर कैपिटल ज्यादा नहीं रखेंगे, 1 लाख नहीं रखेंगे, 50,000 रखेंगे, और वो जो ज्यादा 50,000 है उसको अलग अलग सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। जैसे देखो मैं टाटा स्टील में लगा दूंगा 20,000, उसके बाद नेस्टल जो मैगी जो कंपनी जो बनाता है नेस्टल कंपनी, वहां पर मैं लगा दूंगा 10,000, पार्ले कंपनी में लगा दूंगा 5,000। अगर एक कंपनी 3 कंपनी में मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया, वो 1 साल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न देगा, और ये मेरा गारंटेड है, मैं तुमको वादा करके बोल रहा हूं, यही करोगे तो तुम लोग कभी भी लॉस में नहीं गिरोगे, ये मैं तुमको वादा कर। अगर तुमको मेरे साथ मिलकर ट्रेडिंग करना है तो तुम लोग कमेंट में बता देना, मैं दूसरा वीडियो ले आऊंगा, लाइव स्ट्रीम करूंगा यूट्यूब में, अगर तुम सब्सक्राइबर ज्यादा करते हो तो ट्रेड के टाइम, अपना ट्रेड के टाइम, ठीक है?
हाँ, मेरे चैनल में आईटी कोचिंग आएगा, कंप्यूटर टीचिंग आएगा, सारा का सारा टीचिंग आएगा, तो तुम टेंशन मत लो, ये ऑल इन वन ट्रेडिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ये गेन कर लिया, ये विन कर लिया, ये खुश हो गया, यहाँ पर ट्रेडिंग का खुश हो गया। और अगर ये सारा ट्रेडर अभी सेल कर रहे हैं तो मार्केट अभी नीचे गिर रहे हैं, तो तुम अगर ये ऊपर जाने का टाइम, अगर यहाँ पर तुम लगा दिए प्रॉफिट, तो यहाँ पर वो सेल अगर निकाल लिए, तो तुम लोग रिस्क जोन में आ सकते हो। ये जो आता है रिस्क जोन, तुम यहां पर आ सकते हो। उसके बाद तुम्हारा माइंड क्या होगा, इरिटेशनल फियरफुल हो जाएगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फेक रैली हो रहा है मार्केट में, मार्केट को ज्यादा बाय करके ज्यादा ऊपर लिया जा रहा है मार्केट में। अगर कोई, तो इसलिए न्यूज के साथ बने रहो कि इसी मार्केट में कौन सा खुशखबरी आने वाला है, कौन सा चीज होने वाला है, तो इसको ज्यादातर माइंड में रखो। ठीक है, तो ये आ गया शेयर मार्केट का रियल पैटर्न आ गया, शेयर मार्केट कैसे चल रहा है। ये कैंडल स्टिक ऐसा होता है, मतलब कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, ये मार्केट का साइकोलॉजी को दिखाता है। मार्केट साइकोलॉजी ऐसा होता है। तो तुम अगर ग्रो में अकाउंट क्रिएट कर लिए, सब वेरीफाई करके अकाउंट क्रिएट कर लिए, अकाउंट में पहले इन्वेस्ट करना 10,000 या 20,000 रुपए अकाउंट में डाल देना, उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट करना। मैं तुमको अच्छा कंपनी देता हूं, वहां पर इन्वेस्ट करना, कभी भी तुम्हारा मार्केट मतलब कैपिटल नहीं घूमेगा। कौन सा? पारास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जहां पर डिफेंस, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका अभी प्रॉफिट वो ज्यादा दे रहा है, वो 5 साल से कभी लॉस टर्म में ज्यादा नहीं दे रहा। यहां पर तुम डिलीवरी में ज्यादातर स्टॉक्स खरीद के लगा सकते हो, अगर तुमको डूबना नहीं है तो। क्योंकि ये जो नासा, सॉरी इसरो, जो डीआरडीओ, जितने भी सारे डिफेंस जो चीज आता है, इसको बनाने के लिए इसको मिलता है, ये इसका क्लाइंट है, तो ये उन लोगों का चीज को बनाता है। क्योंकि डिफेंस एकेडमी अभी ज्यादातर नीड है, तो इसका कभी शेयर खत्म नहीं होगा, इसका मार्केट बुलिश होता जाएगा, स्ट्रांगली बुलिश होकर रहेगा। लॉस में चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग एंट्री ले लो बुलिश के लिए, मतलब डिलीवरी में एंट्री ले लो। ये होता है मार्केट साइकोलॉजी। न्यूज को एनालिसिस करो, न्यूज में देखो कि ये मार्केट कौन सा क्लाइंट्स को हायर कर रहा है। नेस्टल जो कंपनी होता है वो मैगी बना रहा है, तुम लोग नूडल्स खाना छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे। तुम लोग कुरकुरे खाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तुम लोग चॉकलेट खाना छोड़ दोगे पार्ले का? नहीं छोड़ोगे। बिस्किट खाना छोड़ दोगे पार्ले का? नहीं छोड़ोगे। तो पार्ले कंपनी में इन्वेस्ट करो, डूबेगा ये कंपनी। 5 साल आगे जाओ, 5 साल आगे बाद जो उसका ज्यादा बिस्किट प्रोडक्शन ज्यादा ही बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अभी तक लोग ज्यादातर जंक फूड ही जा रहे हैं ना। तो डिफेंस एकेडमी, तो ग्रीन्स जो डिफेंस एकेडमी आ गया, जो प्राइवेट बैंक सेक्टर आ गया, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक कभी नहीं डूबेगा, डाल दो उसमें, लॉन्ग टर्म के लिए डाल दो, एचडीएफसी सिल्वर में, म्यूचुअल फंड में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। ये आएगा मार्केट साइकोलॉजी। तो देखो, उसके बाद आता है एनएससी बीएससी क्या होता है। ये थोड़ा सा मैं मतलब ज्यादा अनुचित करके बता रहा हूं, बोर मत होना, इसको समझोगे तो उसके बाद मैं तुमको बहुत सारी चीज बता चुका हूं, कहां पर इन्वेस्ट करना है। हर्षद मेहता बहुत बड़ा ट्रेडर था इंडिया का, वो बोले कि इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया में इन्वेस्ट कर दो, पर कहां इन्वेस्ट करना है वो बताए थे? नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि वो जानते थे इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में कौन सा ऐसा कंपनी है जो डूबेंगे नहीं, जो ऊपर उड़ेंगे, जिनका इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम है, वो डूबेंगे क्या कभी? 1 साल 2 साल में डिलीवरी लॉन्ग टर्म में लगा दो, वो नहीं डूबेंगे, कभी भी नहीं डूबेंगे। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी स्टार्ट हुआ था 1999 में और ये स्टार्ट हुआ था 1875 में। और निफ्टी 50 कंपनी को ये होल्ड करता है, निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनियां आते हैं, और सेंसेक्स को ये होल्ड करता है बीएसई। यहां पर आ गया 2500 का पोर्टफोलियो, ये दिखा रहा है, ये 5500 का। क्यों? पर तुमको एनएससी में ही ट्रेड लेना है। पहले तो स्टॉक बाय करने के टाइम एनएससी लिखा हुआ, कुछ चेंज नहीं करना है, क्वांटिटी लिखकर बाय कर देना है। एनएससी से लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट में आओगे। यहां पर देखो मार्केट शेयर कितना आता है इस एनएससी का, ओवर 90%। इसका आता है लेस देन 10%। फर्क समझ रहे हो ना? इसका आता है फुल इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम द स्टार्ट, ये स्टार्टिंग से ही इलेक्ट्रॉनिक है। इसके बाद 1995 में ये स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच हुआ। तो पहले ये ऑफलाइन था, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था। कौन था? बीएससी। एनएससी पहले नेशनल, अगर ये नेशनल है तो ये पहले ही था। ये वेरी हाई जाता है, देखो लिक्विडिटी इसका वेरी हाई है, मतलब इसका प्रॉफिट का चांसेस, ये बीएससी से ज्यादा प्रॉफिट गेन करता है। और बीएससी मॉडरेट है, मतलब मीडियम लेवल से थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये डेरिवेटिव मार्केट शेयर को 75% को होल्ड करके रखता है और ये 25% होल्ड करके रखता है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल एंड एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही माना जाता है एनएससी। और ये आता है रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एसएमएस। रिटेल में जो इन्वेस्टर बहुत कम आते हैं, रिटेल इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए ये बहुत ही मतलब आम चीज है, ये उसी चीज में होल्ड करता है। ठीक है, अभी तुमको मेन चीज यही बताना चाह रहा हूं कि मैं तुमको जो भी कंपनीज बता दिए, अदानी पावर लिमिटेड में ये कर सकते हो। जियो फाइनेंशियल सेक्टर, देखो मैं होल्डिंग करके रखा हूं जियो फाइनेंशियल सेक्टर, ये है जियो फाइनेंशियल सेक्टर, जियो का
ये डूबेगा नहीं कभी भी। ये अभी जेहेतु अगर ये हमारा जियो का है तो हमारा जियो पिछले 5 साल से इतना डेवलप नहीं था, तो पर अभी हमारा जो मोटा भाई है उनका कंपनी का ओनर को मोटा भाई दरअसल बोला जाता है अंबानी जी। तो अंबानी जी बहुत सारा डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं उनके कंपनीज के अंदर, तो इनका कंपनी डूबने का चांसेस पूरे का पूरा लोअर क्वालिटी है भाई। तो वहां पर ले सकते हो। तुमको अच्छा सा कंपनी बताता हूं, और एक कंपनी बताता हूं तुमको। तुम पारस डिफेंस डिफेंस ये बताया था, पारस डिफेंस नोट कर लो। पारस डिफेंस में तुम स्टॉक खरीद सकते हो, ये डूबेंगे नहीं। उसके बाद नेस्टल NESTLE नेस्टल कंपनी में तुम इन्वेस्ट ले सकते हो, जो मैगी वगैरह जो कंपनी बनाता है वहां पर तुम ले सकते हो, या पार्ले कंपनी में इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, या टाटा स्टील में ले सकते हो, क्योंकि ये कंपनी डूबेंगे नहीं। या अदानी पावर लिमिटेड में ले सकते हो, क्योंकि इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया का मोस्ट पावरफुल बिलियनर के अंडर में जो कंपनीज आते हैं ये सारे कंपनीज, तो अगर तुम इनमें इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा कंपनी डूबने का चांस ही नहीं लेता। तुम्हारा कंपनी यहां पर डूबने का चांस ही नहीं लेता दोस्तों। तो यहाँ पर तुम लोग, मेरे को लगता है तुम लोग सही से समझ गए होंगे, ठीक है। तुम लोग सही से समझ गए मार्केट साइकोलॉजी क्या होता है। यहाँ पर मैं थंबनेल में ऐड किया था शेयर मार्केट ट्रैप। शेयर मार्केट ट्रैप को तुम समझ गए। एक्सपोज्ड बाय मी, मत फंसो। ये मतलब जो क्या मत फंसो, जो इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं कि इतना हो गया इतना हो गया, उसमें मत फंसो। खुद ही कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। मतलब मैं तो अभी दोस्त के कार में बैठ जाऊंगा, मैं बोलूंगा फॉर्च्यूनर में बैठ जाऊंगा, मैं बोलूंगा देखो दोस्तों मैं एक दिन में 20 लाख कमा लिया। क्या तुम कर सकते हो? अगर करना चाहते हो मेरा बायो में लिंक में क्लिक करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसके बाद मैं तुमको दूंगा। टेलीग्राम में तुमको कुछ नहीं दूंगा, तुमको लूटूंगा मैं, तुमको मार दूंगा, तुम्हारा सारा कैपिटल खत्म कर दूंगा, खा जाऊंगा मैं। ऐसा मत करो। तुम अपने हिसाब से जितने भी ट्रेड ले सकते हो उतने हिसाब से लो। तो मैं तुमको बस एक ही बात बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही। तो इसके बाद वाले वीडियो बहुत टेक्निकल ऊपर आने वाले, कोडिंग पाइथन कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट आप लोग सब कर सकते हो। उसके अगर वो जो चीज तुम लोग सीखना चाहते हो तो चैनल को फॉलो कर दो, और कमेंट में लिख दो कि हाँ हमको चाहिए, यस आई वांट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा चैनल ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तुम लोगों का ही सपोर्ट ये नीड करता है। तो अगर तुम लोग सपोर्ट करते हो तो कुछ हो सकता है चैनल के साथ, ठीक है। यही एंड करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।